मैं आपको रोज़मर्रा के जीवन में मुस्लिम दोस्तों के अनुभव पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्त, इफ्तारी और एक ज़रूरी सबक। रियाज और फैज़ान बचपन के दोस्त थे और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के लिए रमज़ान का महीना हमेशा से खास रहा है। एक गर्म दिन जब रमज़ान चल रहा था, कॉलेज में एक ज़रूरी असाइनमेंट की समय सीमा डेडलाइन नज़दीक थी। दोनों दोस्त दोपहर से ही लाइब्रेरी में बैठे काम कर रहे थे। गर्मी और रोज़ा होने के कारण रियाज थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा था, जबकि फैज़ान काफी जोश में था और लगातार काम कर रहा था। शाम को जैसे ही सूरज डूबने लगा, अजान का समय नजदीक आया, रियाज ने कहा, यार अब और नहीं होता, आज का काम छोड़ देते हैं और कल जल्दी आकर पूरा करेंगे। फैज़ान ने मुस्कुराते हुए पानी की बोतल उठाई और कहा, अरे बस 15 मिनट और। याद है रियाज, हमारे अब्बा हमेशा कहते हैं कि इबादत में या रोज़े में भी अपने वादों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। यह भी तो एक तरह की इबादत है। रियाज को अपने दोस्त की बात अच्छी लगी। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर पूरे दिल से काम में लग गया। उन्होंने अगले 15 मिनट में वह कठिन हिस्सा पूरा कर लिया। जैसे ही अजान हुई, दोनों ने जल्दी से अपना काम समेटा। पास की मस्जिद में इफ्तारी की व्यवस्था थी। खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलने के बाद उन्होंने गर्मा गर्म समोसे खाए। रियाज ने फैज़ान को गले लगाया और कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते तो यह काम पूरा नहीं हो पाता। तुमने मुझे सिर्फ इफ्तारी का खाना नहीं खिलाया, बल्कि एक ज़रूरी सबक भी दिया। काम और ईमान दोनों को पूरी लगन से निभाना चाहिए। दोनों दोस्त हंसे और उस दिन की इफ्तारी और उनका पूरा किया गया असाइनमेंट हमेशा उनके लिए दोस्ती और जिम्मेदारी की मिसाल बन गए। आपको एक नेक मुस्लिम औरत की कहानी सुनाता हूँ, नेक खातून और अल्लाह पर यकीन। यह कहानी एक नेक और परहेजगार महिला की है जिसका नाम फातिमा था। वह एक साधारण परिवार से थी और उसका शौहर एक छोटा मोटा काम करता था। फातिमा बहुत ही सब्र, धैर्य करने वाली और शुक्रगुजार, आभार व्यक्त करने वाली थी। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने शौहर का साथ देती थी। एक बार उनके शहर में बहुत सख्त सूखा पड़ा, काम धंधा ठप हो गया और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया। फातिमा के घर में भी खाने की कमी हो गई। संघर्ष और सब्र। एक दिन उनके शौहर घर आए और उदास होकर बोले, फातिमा, अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का आटा बचा है, कल क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप परेशान न हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। क्या अल्लाह ने हमें आज तक भूखा रखा है? जिस अल्लाह ने हमें यह एक दिन का आटा दिया है, वह कल के लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हमारा काम सब्र करना और शुक्र अदा करना है। शाम को जब फातिमा ने उस एक दिन के आटे से रोटियां बनाईं, तो दरवाजे पर एक गरीब फकीर आया और खाना मांगा। इखलास और त्याग। शौहर ने कहा, फातिमा, हमारे पास खुद सिर्फ यही खाना है, हम इसे कैसे दे सकते हैं? फातिमा ने कहा, शौहर जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उन्हें उसका बदला कई गुना ज्यादा मिलता है। यह फकीर हमसे ज्यादा भूखा होगा, अगर हम इसे खिला देंगे तो हमें अल्लाह की रहमत जरूर मिलेगी। फातिमा ने अपने और अपने शौहर के हिस्से की सारी रोटियां उस फकीर को दे दी। रात को दोनों भूखे ही सो गए, लेकिन फातिमा के दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन और सुकून था। अल्लाह की मदद। अगले दिन सुबह जब उनका शौहर काम की तलाश में बाहर जाने वाला था, तो दरवाजे पर एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने पूछा, क्या यह फातिमा का घर है? शौहर ने हाँ कहा। व्यापारी ने बताया, मैं दूर के एक गांव से आया हूँ। मैंने कल रात सपना देखा कि मुझे तुम्हारे घर अमानत के तौर पर रखा हुआ सोना तुम्हें लौटाना है। यह सोना तुम्हारे दादा ने मेरे पूर्वजों के पास रखा था। व्यापारी ने सोने से भरी एक पोटली शौहर को दी। शौहर और फातिमा
दोनों हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी नेक नीयत, सब्र और अल्लाह की राह में किए गए त्याग का सिला उन्हें तुरंत मिल गया। फातिमा ने अपने शौहर से कहा, देखिए, अल्लाह पर यकीन कभी खाली नहीं जाता, वह सबसे बड़ा देने वाला है। उस एक रोटी के बदले उसने हमें इतना कुछ दे दिया। सबक मॉरल, इस कहानी का सबक यह है कि नेक और सब्र करने वाली औरत हमेशा अल्लाह की रहमत पाती है। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता, खासकर उन्हें जो मुसीबत में भी दूसरों का ख्याल रखते हैं और उस पर पक्का यकीन रखते हैं।